सेल्फ इंडक्टेंस का न्यूमेरिकल बनाना है ना, न्यूमेरिकल है क्या नहीं हुआ? सेल्फ इंडक्टेंस इसको L से डिनोट कर रहे थे ना। फॉर्मूला क्या क्या लिखे थे? एक लिखे थे L इज इक्वल्स टू क्या था? n phi बाई आई, जहां पर n का मतलब क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब इंड्यूस्ड करंट और फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो अच्छा, और एक हम लोग ये निकाले थे कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स करंट के। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट दे रहे थे ना L, और यहाँ I, तो फाई इज इक्वल्स टू LI आ रहा था। तो आज हम लोग को न्यूमेरिकल करना है इसी पे, सेल्फ इंडक्टेंस पे। और क्या था? और कोई फॉर्मूला था? और कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखवाए थे? ये लिखवाए थे एक कि हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ का था भी था। ये एक चीज़ लिखवाए थे कि अगर हम लोग लिख रहे हैं कि L इज इक्वल्स टू n phi बाई आई, ये लिख रहे हैं ना n phi बाई आई, तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ना फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, ना करंट पे डिपेंड कर रहा है, ना नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका अभी आगे चल के एक अलग ही फॉर्मूला आएगा जिससे हम लोग को पता चलेगा ये डिपेंड किस पे करता है। जैसे रेजिस्टेंस का होता है ना ये फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा? V बाई आई। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ना करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है तब? तुम बताओ। लेंथ बाई एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा रो, L और A पे, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही बात है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये जो L है ये इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका भी एक अलग फॉर्मूला आएगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो उस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी पढ़ना है, तो चलो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला करते हैं, ठीक है, जिसपे L डिपेंड करता है वो वाला। अच्छा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? हाँ, E इज इक्वल्स टू माइनस L डी आई बाई डी टी। यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। वो वाला पढ़े थे ना, फादर किल्स सन, हमेशा अपोज करेगा, ठीक है, जो भी कॉज रहेगा उसको अपोज करेगा, उसी चीज़ को माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखे थे तुम लोग का, वो एग्जाम गॉस्कर कॉलेज में हुआ था शायद, तो वहाँ एग्जाम लिया था, तो यही सब छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा था ये सबसे रिलेटेड, ठीक है। मतलब फेनोमेना भी पूछा था वो वाला। फेनोमेना ये नहीं होता है कि करंट होता है जो कि इंक्रीजिंग होता है, और इस इंक्रीजिंग करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करता है, और फिर फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा? इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो यही वाला फेनोमेना लिखना था, ठीक है, आया था फेनोमेना लिखना। तो पहले ये वाला फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो ऐसे आता है न्यूमेरिकल। अच्छा, यहाँ पर जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस अगर हम ये बनाएं ऐसे करके, तो इसको क्या बोलोगी? इंडक्टर। इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी हुआ, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी हुआ, और इंडक्टर क्या होता है? डिवाइस। ये जो बनाए हैं इसको बोलेंगे इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर का ऐसा यूनिट, सॉरी इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट, इंडक्टर का नहीं, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट बताओ। हेनरी, हेनरी होता है, लिखवाए थे ना, कैपिटल H, हेनरी। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखो ये है इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर का वैल्यू दे दिया है 3 हेनरी।
और यहाँ पर बोला है कि करंट पर यूनिट टाइम है 2 एम्पियर। और तुमसे सवाल पूछा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो पूछा है। आसान है जी बहुत, बस फॉर्मूला पुट करके कहानी खत्म करना है इसका। हाँ -6 एम्पियर, लेकिन माइनस नहीं लगाना है वहाँ पर, सिर्फ 6 एम्पियर। क्योंकि माइनस देखो इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखो तो ऐसा ना होगा जी, E = L di/dt, माइनस साइन नहीं होगा, है ना। यूनिट इसका ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? ईएमएफ का हेनरी। अरे वोल्ट होता है ना। अच्छा वोल्ट क्यों है ईएमएफ का यूनिट? वोल्ट क्यों है? हाँ क्योंकि ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये हम लोग घर में जो बल्ब लगाते हैं उसको किस में, वोल्ट में मेजर करते हैं, तो इसलिए ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट। ईएमएफ तो वोल्टेज ही है ना। अच्छा ये वोल्टेज किसको चाहिए होता है? करंट को। ये जो ईएमएफ, हाँ कौन सा करंट? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट को ये वोल्टेज चाहिए होता है, इसलिए वो इंड्यूस होता है। तो उसमें क्या करना था? कुछ नहीं, बस यहाँ पर E = क्या करना था? -L di/dt। तो L दिया हुआ था 3 और ये कितना दिया था? 2। तो आंसर होगा 6 वोल्ट। ठीक है चलो। अब इसी में एक तो सवाल पूछता है, यही वाला सेल्फ इंडक्टेंस में, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट को डिफाइन करने बोलता है। तो तुमको पता है कि E = क्या होता है? L di/dt। ठीक है, तो जब भी कोएफिशिएंट को डिफाइन करने बोलेगा, किसका? L का, मतलब L को डिफाइन करने बोल रहा है। ठीक है, तो तुमको ये जो di/dt है इसको लेना है 1 एम्पियर बाई 1 सेकंड। इसका मतलब समझी? नहीं, देखो हम क्या किए ना, हमको सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना था। ठीक, तो इस फॉर्मूला में जो करंट है, स्मॉल करंट, उसको हम 1 एम्पियर ले लिए और जो टाइम है उसको कितना ले लिए? 1 सेकंड। तो अब दोनों को 1 1 पुट करोगे तो कितना बचेगा? E = L। क्या मतलब यहाँ ये समझ में आया ना कि di/dt = 1/1। E = L आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन ईएमएफ। जितना ईएमएफ होगा उतना ही सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक है चलो लिख लो इसको। मतलब जब भी हमको डिफाइन करेगा, कोएफिशिएंट बोलेगा डिफाइन करने, तो हम इसको 1 एम्पियर, इसको 1 सेकंड पुट करेंगे, बस इतना ही दिमाग रखना। मिटा था ना। अब सेल्फ इंडक्टेंस में एक और चीज़ है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अभी जो डराइव करके लाएंगे वो एक फॉर्मूला है बुक में। मतलब वो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि L = लिख रहे हैं N phi/I।
तो ये जो L है ना फाई पे डिपेंड कर रहा है, ना N पे डिपेंड कर रहा है, ना I पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा भाई? नया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव करेंगे जिस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस ड्यू टू a long solenoid। हाँ, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सोलिनॉइड यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है जी? हाँ, स्मॉल एन के टर्म्स में जो पढ़ते थे हम लोग, म्यू नॉट एन आई, वो वाला करेक्ट किए थे ना जी? नहीं याद आ रहा क्या? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है? म्यू नॉट का मतलब स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट का वैल्यू कितना? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग को जो सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है कौन? L, उसको इस बार किसके हेल्प से डिफाइन करना है? लॉन्ग सोलिनॉइड के हेल्प से, ठीक है। तो देखो ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड हो गया, ठीक। अच्छा, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, ये सब क्या है? सर्कल, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस सर्कल का रेडियस R, सब R होगा, सारा रेडियस R। तो इस एक सोलिनॉइड को क्या बोलेंगे? अगर एक हम बनाए तो एक सर्कल होगा ऐसे करके, जिसका रेडियस क्या होगा? R, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलिनॉइड का? B इज इक्वल्स टू कितना होता है जी? अभी बताए थे मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का, म्यू नॉट एन आई। और यहाँ पर n का वैल्यू, n का वैल्यू पर यूनिट लेंथ बाबू, n/L, है ना। अच्छा, हम लोग ये पढ़े हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इज इक्वल्स टू क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है ना। तो इस B की जगह हम म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम लोग अभी पढ़े हैं कि L इज इक्वल्स टू क्या होता है? N phi बाई I। तो इस फाई की जगह म्यू नॉट एन आई लिख दे रहे हैं, ठीक। फाई की जगह म्यू नॉट एन आई। आई से आई कैंसल, और एरिया कितना आएगा? एरिया निकालना है। एरिया किसका? इसका, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू N म्यू नॉट एन ए की जगह क्या लिखेंगे जी? पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस देगा, कैपिटल R बाई, हाँ कहीं बचा, ठीक है। अच्छा, इस n की जगह और क्या लिख सकते हैं? इस n के जगह पे देखो, ये वाला n है ना, इसके जगह पे n इज इक्वल्स टू क्या होगा? NL, यहाँ से समझी नहीं तू ये? हाँ, तो यहाँ पर n की जगह क्या डालेंगे? n/L। L इज इक्वल्स टू NL म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर। तो कितना आएगा? L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर L पाई आर स्क्वायर। आसान था ना, कुछ तो था नहीं, किसमें करना।